का बेटा बहुत पसंद आया, काम भी अच्छा खासा है उनका, अकाउंटेंट का, तो हमें किसी भी बात से ऐतराज नहीं है, रिश्ता पक्का करते हैं। अरे आपने तो दिल खुश कर दिया, मुंह मीठा कीजिए सब। फिर कविता की बेटी शिप्रा का रिश्ता मोहित से तय हो जाता है। झटके से दोनों बच्चों की शादी हो जाती है और घर की सारी औरतें बहू का गृह प्रवेश करती हैं। घर में एक भी मर्द को न देखकर शिप्रा दंग रह जाती है। आखिर क्या होगा जब बहू को पता चलेगा कि उसका ससुराल सिर्फ औरतों से भरा हुआ है। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माँ जी, आप सबके हस्बैंड कहाँ हैं? मतलब दादाजी वगैरह तो नहीं होंगे, लेकिन पापा जी, ताऊ जी, चाचा जी, ये सब कहाँ हैं? अरे बहू तो ससुराल में आते ही किन बातों में घुस गई। अरे वैसे भी ये रीति रिवाज तो हम औरतों को ही निभानी होती, मर्द लोगों को कहाँ पता होता है ये सब। बातों में टालकर ससुराल वाली औरतें बहू को अगली रस्म के लिए ले जाती हैं। अब सब शादी की चीजों को संभालते हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। वो खाना बनाकर जब डाइनिंग टेबल पर लाती है तो सारी औरतें बैठी होती हैं। अरे माँ जी, पापा जी, ताऊ जी, चाचा जी, मौसा जी, वो सब कहाँ हैं? आप सब औरतें यहाँ पर बैठ गई हैं, वो कहाँ बैठेंगे? जरा उनको भी तो बुला दो। अब मेरे हाथ की पहली रसोई का खाना नहीं खाएंगे क्या? बहू, हम अब तुझे और झूठ नहीं बोल पाएंगे। बात यह है कि तेरे ससुराल में सिर्फ औरतें ही औरतें हैं, मर्द को